मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, जीपी ब्लॉक, मॉल रोड, मेरठ। मेरठ के कैंट क्षेत्र स्थित यह बंगला मेरठ और आसपास के इलाके में भूतिया महल के नाम से मशहूर है। यूं तो यह बंगला किसी जमाने में शहर की शान हुआ करता था, लेकिन अब पुराना व जर्जर पड़ चुका यह बंगला लोगों के डर के पर्याय के अलावा कुछ नहीं है। शहर के जीपी ब्लॉक स्थित इस बंगले को लेकर लोगों में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बन चुके मेरठ के इस भूतिया बंगले को देश के 10 सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। यहाँ 3 ऐसी बंगले हैं जो कभी इलाके की शान हुआ करते थे, लेकिन आज ये आलीशान इमारतें जर्जर होकर लोगों को भयक्रांत करती हैं। इस बिल्डिंग की लोकेशन भी ऐसी है कि कोई भी वहां जाने से पहले 100 बार सोचे। चारों तरफ घना जंगल और बीच में 3 बंगले। इस बंगले के बारे में जितने मुंह उतनी बातें। लाल रंग के कपड़ों में महिला का साया। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देती है। हालांकि कई लोगों का तो दावा है कि उन्होंने खुद ऐसे साय को बिल्डिंग की छत पर टहलते देखा है। हालांकि कुछ लोग यहाँ मोमबत्ती की रोशनी में 4 लड़कों को शराब पीते हुए देखे जाने की बात कहते हैं। 1930 में बना था बंगला। ये इमारत 1930 की बनी हुई है। बताते हैं कि दशकों से इस बिल्डिंग में अकेले रुकने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। 2 बिल्डिंग में कोई नहीं रहता है, लेकिन एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में 6 लोग रहते हैं, जिन्हें आर्मी ने केयरटेकर के तौर पर रखा है। यहाँ रह रही एक महिला का कहना है कि उसने एक महिला को देखा है जो लाल रंग की साड़ी पहने हुए है। महिला उस कथित भूत की बात बताते बताते सहम जाती है। उसका कहना है कि यहाँ आने जाने की हिम्मत कोई नहीं करता है। जीपी ब्लॉक स्थित इस बंगले के बारे में वहां की चौकीदारी करने वाले श्रवण ने बताया कि उनके पिता परिवार के साथ वहां रहकर चौकीदारी करते थे। एक दिन पास ही स्थित कंपनी बाग चौराहे पर दारोगा डिसूजा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके कुछ दिन बाद से लोगों को एक आत्मा दिखने लगी, जिसके बारे में कहा गया कि यह दारोगा डिसूजा की आत्मा है। श्रवण ने बताया कि उसके पिता सोहनलाल 1945 में यहाँ आकर बस गए थे। बाद में देश आजाद होने पर अंग्रेज परिवार इस बंगले को खाली कर चला गया। उनके जाने के बाद जो इस बंगले में रहने आया, उसे इसमें किसी आत्मा के होने का डर बैठ गया, जिसके बाद यह बंगला खाली हो गया और अब यह भूत बंगले के नाम से जाना जाता है। श्रवण भी अब इस बंगले से दूर अलग स्थान पर रह रहा है। इस बंगले की ओर अब कोई जाना पसंद नहीं करता। बंगले के आसपास घनी झाड़ियां उग आई हैं। कैंट एरिया में होने के कारण आम आदमी का जाना यहाँ वैसे भी प्रतिबंधित है। ब्रेड मक्खन अंडे मांगती थी डिसूजा की आत्मा। लोगों का कहना है कि उस वक्त भटक रही डिसूजा की आत्मा लोगों से ब्रेड मक्खन और अंडे की डिमांड करती थी। सुबह सुबह अपने काम पर जाने वाले लोग डर से चौराहे पर ब्रेड मक्खन या अंडे रखकर जाते थे। लोग चौराहे पर सामान रखने के बाद मुड़कर पीछे की ओर नहीं देखते थे। बाद में यह सामान वहां से गायब मिलता था।